नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे फेमस भगवान माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में खाटू शयन मंदिर को काफी मान्यता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों कर देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलिए आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडु पुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोका कहा जाता है। घटोका से पुत्र हुआ बर्बरीक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि यही पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं यह अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस चमत्कारी घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सर का क्या किया जाए। बाद में उन्होंने सर्व समिति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया। दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण किया। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको मंदिर के लिए टैक्सी और जीप मिल सकती है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड खाटू श्याम के मंदिर जा रहे हैं तो आपको पहुंचने में करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। आइए अब जानते हैं खाटू श्याम जी के कुछ और नामों के बारे में। महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा मांगी। तब उनकी मां को यह आभास हुआ कि कौरवों की सेना अधिक होने के कारण पांडवों को युद्ध में परेशानी ना हो। इस पर बर्बरीक की मां ने उन्हें आज्ञा देते हुए यह वचन लिया कि वह युद्ध में हारे गए पक्ष के साथ रहेंगे। तभी से खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए, इसलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है।
इन तीनों बाणों में इतनी ताकत थी कि महाभारत का युद्ध इन तीनों बाणों के द्वारा ही खत्म किया जा सकता था, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। अपनी माँ के कहे अनुसार बर्बरीक युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे, जिससे पांडवों का हारना तय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक से शीश दान में मांगा। इस पर बर्बरीक ने अपनी तलवार के द्वारा भगवान के चरणों में अपना सिर दिया, इसलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा और जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।